अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत बुलंदी पर है। मन में मुराद आई नहीं कि पूरी हो गई। अब तो विशैली के सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। एक नागिस्तान का पता और दूसरा मौका मिलते ही इच्छा का खात्मा। लगता है नागिस्तान यही कहीं आसपास। आगे बढ़ती रहो इच्छा। एक बार नागिस्तान का द्वार मेरे लिए खुल जाए, वहां अंदर पहुंच के मैं ऐसी तबाही मचाऊंगी कि तुम सबके होश उड़ा दूंगी। कौन हो तुम और किस देश से आई हो? जहां तक मेरा अभ्यास है, तुम विशालगढ़ की रहने वाली हो और नागिस्तान की खोज में निकली हो। लेकिन विशालगढ़ के नाग न कभी नागिस्तान पहुंच पाए हैं और न कभी पहुंच पाएंगे। तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। अपनी अपनी दुनिया में सब खुशी से रहे, इसी में सबकी भलाई है। आज तुमने इच्छा को गुमराह किया है। तुम्हारा इरादा यकीनन नेक नहीं था। फिर भी हम तुम्हें माफ करते हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय नाग हैं और मार काट में विश्वास नहीं करते हैं। जाओ यहां से। लेकिन इस एहसान को हमेशा याद रखना। हाँ, एक बात और, किसी भी गुनाह के लिए माफी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। इसीलिए आइंदा ये गलती मत करना। जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। मुखिया जी सावधान। देखो, भागने न पाए, पकड़ो उसे। कहाँ गई वो? एक पल में गायब हो गई। जरूर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया होगा। कहाँ गई वो? पता नहीं मुखिया जी, कहीं गायब हो गई। इच्छा बेटी, तू ठीक तो है ना? जी। इच्छा, आज तुमने मेरी जान बचाकर जो मुझ पे एहसान किया है। मुखिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नागिस्तान के हर संस्कार मैंने आपसे सीखे हैं। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और बेटी कभी अपने पिता पर एहसान नहीं करती। परंतु तुम प्रशंसा के काबिल तो हो ही। अच्छा किया जो तुमने हमें पहले से ही आगाह कर दिया था। अगर आज विशालगढ़ की वो नागिन नागिस्तान पहुंच जाती तो कयामत ही आ जाती। असल में तो मुझे शक तब भी हो गया था जब वो नाग मुझे मणि देने आया था, और मुझे यकीन था कि नागमणि जैसे बड़ी बात आप मुझसे छिपा ही नहीं सकते। इसलिए मैंने वाकु के जरिए माँ से बात की। और माँ ने तुमसे कहा होगा कि ऐसी कोई नागमणि कभी चोरी नहीं हुई थी।
हाँ, और जब मुझे यकीन हो गया कि ये किसी की चाल थी, तो उसे जानने के लिए और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने ये चाल चली। लेकिन आखिर में वो भाग ही गई। चलो कोई बात नहीं, हम सब सुरक्षित हैं, हमारा नागिस्तान सुरक्षित है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुखिया जी, ये नागमणि आप रखिए, ये आपके पास सुरक्षित होगा। अच्छा बेटी, अब नागिस्तान चलो, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नहीं पिताजी, मुझे घर जाना है, वहाँ सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वैसे भी वहाँ अखाड़े में हर रोज नए बखेड़े होते रहते हैं। चलती हूँ। अच्छा बेटा। अरे ममता, तू यहाँ बैठी है? ले बिस्कुट खा, हमारा प्रबल लाया है। ए छोरी, हमारा प्रबल इतना बुरा भी ना है। अरे तू जानती नहीं है वो तुझसे कितना प्रेम करे। एक बार तू उसके साथ शादी कर ले। दादी जी, शादी करना ड्रेस की ट्रायल लेने जैसा नहीं है। एक बार पहन लिया, पसंद नहीं आए तो उतार दिया। एक बार शादी कर ली तो जिंदगी भर साथ निभाना पड़ता है। अरे छोरी, तुम्हारा प्रबल भी निभाएगा ना। लेकिन दादी जी, मुझे उससे शादी नहीं करनी। एक नंबर का वाहियात इंसान है। नमस्ते दादी। नमस्ते ममता। ये क्या हो गया छोरा? दादी मंदिर जा रहा हूँ। बेचारा भगवान। हैं? क्या बोली दादी? ना ना कुछ नहीं। के दिन आ गए हमारे छोरे के, अखाड़ा छोड़ के मंदिर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। टक्कर ना है दादी मेरी किसी से भी, मैं तो बस भगवान से कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ। अरे भाई, अगर ऐसा है ना तो मुझे आप अपने साथ ले जाओ। देखो, आप सुनते हो थोड़ा ऊंचा, भगवान आपके सवालों के जवाब देगा, आपको सुनाई ना दिए तो? भगवान बोल के जवाब ना देते हैं तो क्या लिख के देते हैं दादी? अरे बावले, भगवान के सामने सच्चे दिल से हाथ जोड़ो तो वो आपको आशीर्वाद भी देते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं और आपकी सारी मुश्किलें हल भी करते हैं। जा छोरा, तू मंदिर जा। दादी अकेले जाऊं के? कि तू आँख क्यों मार रहा है? दादी, मैंने बोला था ना, एक नंबर का लफंगा है ये। अरे नाना भाभी, भाई आंख ना मार रहे, भाई की आंख में तो कचरा पड़ा है, कचरा। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? अरे कचरा पड़ा है, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है। अरे कचरा कहाँ पड़ा है मेरी आंख में? देख। कचरा मत करो, मैं कह रहा हूँ कचरा पड़ा है तो कचरा पड़ा है। अरे कचरा ना है, देख। अगर कचरा, अरे भैया, आपको आंख दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो बस। अरे अब यो भी आंख मारने लग गया। अरे आपके भले के लिए आंख मार रहे। अरे भले के लिए थोड़ी ना कोई आंख मारता है। तो आप क्यों मार रहे थे? अरे मैं भी भूल गया। ममता, मैं क्यों आंख मार रहा था? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ए छोरी, तू भी आंख मार रही है? हे भगवान, लगता है ये आंख मारना भी छूत की बीमारी है। तू ये सब सोचना छोड़ दे और जो मैं कहती हूँ वो तू सुन। तू प्रबल के साथ मंदिर चली जा। राम जी सब जानते हैं, जो तेरे मन में है वो भी और जो तेरी किस्मत में है वो भी। जा छोरा, मंदिर जा। चल चल, ममता के साथ मंदिर हो या। अरे माँ, अच्छा किया जो इन्हें भेज दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे रे विशैली, लगता है आपको तो बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास विशैलगढ़ की खास दवा है, लगा दूं, आराम आ जाएगा। नहीं, इस घाव को खुला ही रहने दो। ऐसे तो ये घाव नासूर बन जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। अच्छा है, जितना दर्द बढ़ेगा, इच्छा से बदला लेने की चाहत मेरी उतनी ही बढ़ेगी। इतना बड़ा खेल, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी।
इच्छा अपना दाव लगा चुकी है। अब मैं अपना दाव लगाऊंगी, और जब विशेली अपना दाव लगाती है, ना इच्छा रहेगी ना उसका घमंड। आप क्या करने वाली हो? मैं कुछ नहीं करूंगी। अब जो कुछ करेगा बुद्धिराज करेगा। बुद्धिराज? हाँ, बुद्धिराज। इंसान अपने पैरों से कम और अपने दिमाग से ज्यादा चलता है, और इंसान के उसी दिमाग पर राज करता है ये बुद्धिराज। विशेली, तुम आज अचानक? बुद्धिराज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्यों नहीं, जरूर। क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। कमाल का दिमाग पाया इच्छा तूने। क्या मात दी उस विशालगढ़ की नागिन को। ऐसे आइडियाज तेरे दिमाग में आते कहाँ से हैं? सब तेरी संगत का असर है वाकू। सो तो है। इच्छा, क्या हुआ? वो देख। मैं अभी आई हूँ। अरे प्रबल भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लड़ाई लड़ने आए हैं। देखना, रही पूरी पलटन साथ में आई है। अरे भाभी को उनके साथ मंदिर भेजने का प्लान था, भाभी ने अकेले आने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात। रात? अरे रात ना, दिन में जाने का एक साथ प्लान करा था हमने, पर ममता मानी ना। इतने गए गुजरे हैं क्या हम? अरे बजरंग बली के भक्त हैं, लोग हमारी शराफत की कस्में खाते हैं, और ये है कि प्रबल भैया, मेरे पास एक घना अच्छा आइडिया है। हाँ? तुम तो यहाँ की भाषा बोलने भी लग गई। जैसा देश वैसा भेष। क्यों? या बस जाने का इरादा है क्या? अब आप मेरा आइडिया सुनेंगे? तो सुनिए, आप किसी बहाने से चंचल आंटी को ममता दीदी से दूर ले जाइएगा। फिर एक गुंडा आएगा, ममता दीदी को छेड़ेगा, और फिर प्रबल भैया हीरो की तरह आएंगे और उन्हें बचा लेंगे। और फिर क्या, आंखें मिलेंगी, दिल धड़केगा, और लव यू प्रबल। एक मिनट, तुम्हें एंड मौके पे गुंडा कहाँ से मिलेगा? उसका इंतजाम मैं कर लूंगी। एक मिनट, गुंडे का इंतजाम करना है, डंडे का नहीं। बबल जी, वो सब मैं देख लूंगी, आप अपना मोर्चा संभालिए। चलिए, अब मैं गुंडा लेकर आती हूँ, ठीक है? भाई बबल, एक बात बता, अब सब्जी तरकारी की तरह ये गुंडे भी मार्केट में मिले हैं क्या? अरे भैया, वो सब मेरे समझ के बाहर है। आप जाइए, तैयार हो जाइए, ठीक है? मारना है गुंडे को। शाबाश, जाओ। वाकू, तुझे मेरा एक काम करना है। क्या? माँ, पंडित जी बुला रहे हैं, अभिषेक के लिए पर्ची फाड़नी है, चलो। अरे बेटा, मुझे पूजा की सामग्री खरीदने दे। अरे माँ, 2 मिनट का काम है, अब पंडित जी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। आप भाभी को यहाँ रहने दो, अब पर्ची फाड़ के वापस आ जाओ। अच्छा ममता, तू यही रुक, मैं वापस आती हूँ तो पूजा की सामग्री खरीद ले, ठीक है? चलो चलो चलो, यही रुकियो। चलो चलो चलो। क्या बोलती तू? आती क्या खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, और क्या? अरे वाह वाकू, इतनी जल्दी हिंदी गाना भी याद कर लिया तूने। आज मैं तुझे 4 ग्लास दूध एक्स्ट्रा पिलाऊंगी। कौन हो तुम? दूर हटो यहाँ से। अरे दूर ही तो नहीं जा पा रहा हूँ, नागिस्तान में तेरे जैसा। ये वाकू भी ना, इसे तारीफ रास नहीं आती। मेरा मतलब नागालैंड में तेरे ऐसी खूबसूरती देखने को कहाँ मिलती है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ।
छोड़ो मुझे, बचाओ। भाई साहब छोड़ दो इसे। ना छोड़ू तो अब ये मेरी है। मेरी है? अरे ना ये मेरी ना है, ममता है, ममता। छोड़ो मेरा हाथ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे जब खून है गरम तो काय की शर्म। हाँ अरे ओ! छोड़ से। तो खून निकल आया, अब इच्छा मुझे छोड़ेगी नहीं। बस हुआ नाटक। वाकू भाग ले। ये तूने क्या किया वाकू? आप ठीक तो है ना? बहुत खून बह रहा है। वैसे देख रहा हूँ तुम्हें प्यार व्यार के बारे में बहुत कुछ पता है। हाँ? अरे दादी, बहुत तेज धार वाला चाकू था उसके पास, पर उसे क्या पता कि मैं किसकी औलाद हूं, खड़क सिंह की। फिर क्या हुआ? अरे कूद गया मैदान में, फिर क्या था, एक हाथ इधर एक हाथ उधर, चोर डर के गायब और हम घर पर। ए छोरा, तुझे तो इतनी गहरी चोट लगी है, कहीं तेरी जान को कुछ हो जाता तो? अरे कोई ना दादी, ममता की जान बच गई ना, उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। आप बताइए ममता दीदी, क्या राय है आपकी प्रबल भैया के बारे में? मैंने अपनी राय बदल दी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मतलब अब भी आपको लफंगे और वाहियात तो नहीं लगते ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। कच्चे कच्चे है ना? अरे छोटे कच्चे कहाँ हैं? भाई वो तो छत पे सुखाने को रखे हैं, अभी लेके आता हूँ। लेकिन इस वक्त आपको कच्चे क्यों चाहिए? कच्चे पहन के शादी करोगे क्या आप? ममता मान गई ना, तो कच्चे तो क्या, मैं लंगोट पहन के भी शादी करने के लिए तैयार हूं। ममता चलेगा ना?
इतनी खुशी की बात है और घर में ढोल ना बजे, ऐसा तो ना हो सके। सबल, बस दादी, कुछ बोलने की जरूरत ना है, मैं समझ गया हूं। हाय अम्मा जी, इस छोरी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आज ढोल बजेगा, कल सगाई होगी और परसों शादी होगी। हमारा घर तो खुशियों से भर जाएगा, है ना? ए माँ, आज तो ये नीम की कड़वी गोली भी मीठी हो गई। क्यों ना होगी, राम और सीता का वनवास जो खत्म हुआ है